सेलिब्रेट कर रहा है। आज 15 अगस्त का वह दिन है जिस दिन हमारा देश क्या हुआ, आजाद हुआ। आज हमारा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और बात करते हैं देश की आजादी की। देश कैसे आजादी की तरफ बढ़ा। रही बात जो है 1939 से लेकर 1947 के बीच की बात, उस समय जो है 1939 में वर्ल्ड वॉर चल रहा था और गांधी जी के पास इससे बड़ा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दिया देश को आजादी दिलाने का। और गांधी जी ने जो है सोचा कि अब ऐसा मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए और हमें अपने देश को आजाद करना है। गांधी जी ने जो है 8 अगस्त 1942 को जो है बंबई के ग्वालियर कैंप में मीटिंग का आयोजन किया और इस मीटिंग में उन्होंने सभी देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस पर्व पर इस दौरान गांधी जी ने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट करने की बात कही। जैसा कि उन्होंने सभी देशवासियों को एक स्लोगन दिया, डू और डाई, करो या मरो। गांधी जी की ये बात जो है करो या मरो का जो नारा दिया था गांधी जी ने 9 अगस्त की सुबह जो है पूरे देश में ये आग की तरह फैल गया, जिसकी वजह से जो है ये 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। और देशवासियों के इस आंदोलन को देखते हुए अंग्रेजों को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर हम करे तो करे क्या। एक तरफ वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दूसरी तरफ जो है इधर देश के अंदर जो है गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया था। इन सबको देखते हुए लगा कि अब भारत पर शासन करना जो है और शासन नहीं कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में उन्होंने ब्रिटिश ने जो है गांधी जी से आग्रह किया, कहा कि हम ठीक है आपके देश को आजाद कर देंगे। गांधी जी के सामने देश को आजाद कराने की बात कही कि हम देश को आजाद कर देंगे। 1946 की बात है जब कैबिनेट मिशन हिंदुस्तान आया तो उसने देश की आजादी की बात कही कि हम आपके देश को आजाद कर देंगे, लेकिन आप अपने देश को कैसे चलाएंगे, क्या रूल्स रेगुलेशन अपनाएंगे, क्या करेंगे आप अपने इतने बड़े देश को चलाने के लिए, कैसे चलाएंगे। तो बात आती है हम अपने देश के बड़े बड़े लीडर की बात करते हैं। उन्होंने इंडिया 1935 की बात कही कि हम लोग 1935 के अकॉर्डिंग में क्या करेंगे, रूल्स रेगुलेशन को बनाकर क्या करेंगे, चलाएंगे। रही जो है कॉन्स्टिट्यूशन की बात, तो कैबिनेट मिशन की बात जो है उसने संविधान को लेकर भारत हिंदुस्तान आए थे और देश के बाहर के लिए वो वापस चले गए। 1947 में जो है लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान आया, वह हिंदुस्तान आया था देश को आजाद करने के लिए, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ रही थी पाकिस्तान और इंडिया को लेकर। पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे और हिंदुस्तान एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहा था। पाकिस्तान और लॉर्ड माउंटबेटन को कुछ समझ में नहीं आता कि आगे वो करे तो करे क्या। ऐसे ही लोग में गांधी जी जो देश के बड़े लीडर थे उन्होंने कहा कि मेरे जीते जी देश का विभाजन नहीं होगा, यानी मेरे मरने के बाद ही देश का विभाजन होगा। इस बात पर गांधी जी अड़े रहे, लॉर्ड माउंटबेटन को कुछ नहीं समझाया। अंततः कुछ महीने तक देखा हिंदू और मुसलमानों के बीच काफी झगड़े चल रहे थे। गांधी जी को अंत में ये महसूस हुआ कि अगर देश के विभाजन होने से जो है ये समस्याएं समाप्त हो जाती हैं तो देश का विभाजन कर दीजिए। गांधी जी की बात को लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वीकार किया और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंस कंट्री के रूप में क्या किया, घोषित कर दिया और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हुआ, आजाद हो गया। आज हमारे देश को आजाद हुए 80 साल हो गए। इस 80 साल में देश के लोगों ने क्या किया, देश के नेताओं ने क्या किया। अगर बात आती है देश के नेताओं की तो इस 80 साल में देश के नेताओं ने केवल बेरोजगारी दी, करप्शन दिया और आपकी बात करती है पॉवर्टी, गरीबी, इससे बड़ा और कुछ नहीं दिया। वो ये जानते हैं, वह देश के बारे में नहीं सोचते हैं, वो केवल अपने बारे में सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हम हैं तभी देश है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात में है देश की आजादी की बात है, देश की आदेश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब देश हमारा क्या होगा, आजाद हुआ। आज अगर हम
तो इसके पीछे जो है हमारे देश के महान पुरुषों का हाथ है, जिसकी वजह से हम एक स्वतंत्र भारत में एक अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं आजादी की, तो आज अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान, अगर हम देशभक्तों की बात करते हैं जिन्होंने देश को आजाद कराया, तो ये बात सुनकर के बड़े शर्म आ रही है। उन लोगों ने जिस भारत के बारे में सोचा था वह भारत कहाँ गया, वह भारत कहाँ गया, जिस भारत के बारे में उन लोगों ने सोचा था। वह सोच रहे थे कि हम एक आजाद भारत में अगर जीवन यापन नहीं कर रहे हैं तो आने वाली हमारी पीढ़ियां क्या करेंगी, स्वतंत्र भारत में जीवन यापन करेगी। ये सोचकर उन्होंने देश को आजाद कराया था। लेकिन जब देखा कि स्वतंत्र भारत किया, हमारा देश जो है आजाद हो गया, लेकिन देश में आजादी नहीं है, देश में आजादी नहीं है, चारों तरफ करप्शन है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, भूखमरी है। ये जो है आजादी का मतलब नहीं है। आजादी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति हर प्रकार से क्या हो, उससे तभी कहा जाएगा कि हमारा देश क्या है, एक इंडिपेंडेंस कंट्री है। तो आज इस पर्व पर हम सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।